Good morning children, how are you all? I know you all are well. मैं अनीता घोष आज आप लोगों को एक्टिविटी में कहानी लेखन सिखाऊंगी। कहानी लेखन में स्टोरी राइटिंग। अभी स्टोरी राइटिंग क्या होती है, कहानी लिखना क्या होता है, वो अभी हम सीखेंगे। कहानी लिखने के लिए गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विद्या कहानी लेखन जो है, साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है। किसी घटना का मनोरंजन से भरा चित्रण करना ही कहानी लेखन कहलाता है। कहानी न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि शिक्षाप्रद भी होती है। लेकिन श्रेष्ठ कहानी वही होती है जो पाठकों के मन को छू ले। रोचक और मर्मस्पर्शी भावना से भरी कहानी ही अच्छी कहानी मानी जाती है। मतलब कहानी कैसी होनी चाहिए, मनोरंजन करने वाली होनी चाहिए और मन को छू लेने वाली होनी चाहिए। मतलब जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो इन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम कहानी अच्छे से लिख पाएंगे। अब कहानी लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर लिखा है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी बातें? कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी जानी चाहिए, मतलब बड़े बड़े वाक्य उसमें नहीं होने चाहिए। कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए, हम कहानी के द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं ये उसमें होना चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होना चाहिए। कोई भी कहानी वैसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, अगर लिखे तो उनसे हमें कुछ अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। मतलब भूतकाल कहानी मतलब जिसमें था थी का प्रयोग होता है उसमें ही लिखी जानी चाहिए। जो यानी कि जो कहानी लिख रहे हैं हम वो घटना घट चुकी है या हो चुकी है। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मनोरंजन से भरी हुई। कहानी की भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं वो कहानी की भाषा बिल्कुल साफ और सीधी होनी चाहिए। ज़्यादा घुमा उमा कर कहानी नहीं लिखनी चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। कहानी का शीर्षक छोटा लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। शीर्षक बहुत बड़ा सा नहीं डालना चाहिए, छोटा शीर्षक होना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा कोई भी शिक्षा या कोई भी जो शीर्षक है उसका मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। अभी विद्यार्थियों से निम्नलिखित आधारों पर कहानी लिखने के लिए हम कह सकते हैं या आप लिख सकते हो। कैसी कैसी कहानी लिखनी चाहिए? 3 तरह की कहानियाँ होती हैं। कैसी? एक चित्रों पर आधारित कहानी होती है कि अगर कोई चित्र दी है तो उस पर हम कहानी लिख सकते हैं। फिर संकेतों के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। कुछ संकेत दिए हैं उस पर आपको कहानी लिखनी है। दी गई शिक्षा व शीर्षक के आधार पे कहानी लिखना चाहिए। कोई शिक्षा के माध्यम से भी कहानी लिखी जानी चाहिए कि इस कहानी से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है। अब यहाँ पर पहला वाला जो टॉपिक है देखिए, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। मतलब आज भी जो हम पढ़ेंगे चित्रों के आधार पर कैसे कहानी लिख सकते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। देखो इस पिक्चर में ये सारे पिक्चर बने हुए इन चित्रों में देखिए आप बिल्कुल दिख रहा है कि ये तालाब है और तालाब में एक बगुला है और बगुला के पास में भी यहाँ तालाब में मछलियाँ भी हैं। तो इसके आधार पे कैसे कहानी लिख सकते हैं? तो यहाँ पे एक कहानी का टॉपिक है जो छोटा सा है, शीर्षक है जैसे को तैसा। तो इस कहानी है, ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छोटा सा तालाब था, तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। बगुला बहुत चालाक था। अब वह बूढ़ा हो गया था, उसे कम दिखाई देता था, इसी कारण वह मछली नहीं पकड़ पाता था। एक दिन उसने सभी मछलियों को बुलाया और बोला, यह तालाब सूख रहा है, मैं तो गांव के पार जंगल में एक तालाब देख आया हूँ, वहीं रहने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर सभी मछलियाँ चिंता में पड़ गई। उन्होंने बगुले से कहा, हम भी तो तालाब सूखने पर मर जाएंगी। बगुले दादा हमारी मदद कीजिए, हम तो आपकी तरह उड़ नहीं सकते, हमें बचा लीजिए। बगुला बोला, वैसे तो मैं अब ज़्यादा उड़ नहीं पाता, पर तुम्हारे साथ इतना लंबा समय बिताया है तो मैं मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। चलो एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर तुम सबको वहाँ ले चलता हूँ। मछलियों ने बगुले की प्रशंसा की और बगुले ने सबसे पहली मछली को चोंच में दबा लिया और उड़ चला। जंगल में कोई तालाब न था। बगुला एक चट्टान के पीछे बैठकर मछली को चट कर गया। थोड़ी देर में उड़ता हुआ फिर आ पहुंचा। अब दूसरी मछली ले उड़ा। उसे देखकर सभी मछलियाँ
पहले मैं करती उछल पड़ती, वह मस्ती से दावत उड़ाता। कुछ ही दिनों में सभी मछलियाँ मर गईं। तालाब के किनारे रहने वाला केकड़ा बोला, बगुले दादा, मुझे भी ले चलो ना। बगुले ने कहा, हाँ हाँ, तुम भी चलो। बगुले की गर्दन पर सवार केकड़े ने आकाश से ही बेचारी भोली मछलियों के कंकाल देख लिए। उसने बगुले की गर्दन को जकड़ लिया और बगुले को मार डाला। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? आपने देखा कि उस बगुले ने पूरी मछलियों को मार डाला और केकड़े को भी वो ले जाना चाहता था, उसे खाना चाहता था, लेकिन केकड़े ने वो सब देख लिया, उनके नर कंकाल को, तो उसने उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार डाला। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुरा काम करने से बुरा फल ही मिलता है। तो ये थी हमारी चित्रों के आधार पर कहानी। अभी नेक्स्ट डे मैं आपको संकेतों के आधार पर कहानी लेखन सिखाऊंगी। अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं, बाद में आप लोग भी कहानी लिखने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखकर मुझे भेजेंगे। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।